हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ संध्या मुरैना। आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जो मुझे तो नुकसान की है, आप लोगों को करती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट आजकल यह चीज़ काफ़ी नुकसान कर रही है। एक्चुअली मैंने सुना था कि जो पपीता है वो विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और इससे पाचन क्रिया काफ़ी अच्छी होती है, तो लोग मॉर्निंग में इसे खाली पेट खाने की सलाह देते थे। पहले के ज़माने में ये दाल से पका हुआ आता था, इतना केमिकल इसमें नहीं लगाया जाता था, तो ये काफ़ी अच्छा होता था, स्वाद के लिए भी हेल्थ के लिए भी। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब मैंने इसका सेवन डेली किया तो पहले तो इसका नुकसान जो हो रहा था मुझे उसके बारे में पता नहीं चला। उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे लूज मोशन होना स्टार्ट हो गए। फिर मैंने किसी से कंसल्ट किया, डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने क्या कहा कि आप क्या चीज़ डेली मॉर्निंग में ले रही हैं। तो मैंने कहा मैं पपीते का सेवन ही कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी ठीक ठीक थे। तो उन्होंने कहा कि इसे फ़िलहाल बंद कर दीजिए क्योंकि आजकल ये जो पपीते हैं वो केमिकल से पकाए जा रहे हैं, तो अब ये पहले जैसे नहीं रहे। कुछ फल ऐसे हैं जो ठीक हैं, वरना सारे ही फल केमिकल से पकाए जा रहे हैं, तो अभी इसका सेवन बिल्कुल ना करें। फिर मेरी समझ में आया कि मेरी तबीयत मतलब सही होने की जगह पपीते का फ़ायदा मिलने की जगह और बिगड़ रही थी। जो लूज मोशन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, दवाई भी ले ली, लेकिन पपीता खाना मैंने नहीं छोड़ा। मुझे पता नहीं था उस समय कि इससे ये परेशानी हो सकती है। फिर बाद में सोचा, जब सभी लोग कह रहे थे कि क्या खाती हो क्या नहीं, तो फिर लगा कि ये कहीं मुझे पपीता ही तो नुकसान नहीं कर रहा। सचमुच मुझे पपीता ही नुकसान कर रहा था। इतना बेकार आ रहा है आजकल, लोग पता नहीं खाने में जैसे कि जहर दे रहे हों। अब पहले जैसी बात उस पपीते में नहीं रही। बस वह आपको देखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन खाते ही उसके मुझे साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ नुकसान कर गई है, तो मैं क्यों ना आप लोगों को भी ये बात आज बताऊं कि पपीता यदि खाएं तो यदि वो दाल का पका मिलता है, वैसे तो मिलता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, तो ले, नहीं तो और देखें कि इसमें कहीं कोई एक वाइट सा पदार्थ चिपचिपा सा लगा रहता है, कहीं वो तो नहीं लगा है। हो सकता है ये लोग उसी से पका रहे हों, क्योंकि जैसे कि अंगूर होते हैं उसमें भी कोई एक वाइट पाउडर छिड़कते हैं ये लोग, जिससे कि वो काफ़ी समय तक फ्रेश दिखे। तो ऐसे ही इन्होंने पपीते के साथ भी कोई छेड़खानी जरूर की है। नहीं तो पपीता बहुत फायदा करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बात मैं अपने ऊपर ही जब लागू हुई तब ही बता रही हूँ। अदरवाइज मैं तो बहुत खाती थी और ज़्यादातर सभी को फ्रूट्स खाने की एडवाइस देती हूँ, बट मैंने देखा कि आजकल जो फ्रूट्स हैं कम खाएं तो ही ठीक है। अब ये उतना फ़ायदा नहीं दे रहे हैं जितना पहले दे रहे थे। जैसे कि अमरूद है तो अभी उसके साथ इन्होंने उतनी छेड़खानी नहीं की है, तो वो तो भी ठीक हैं। जैसे कि अमरूद हैं, जामफल जिसको बोलते हैं, और अनार हैं। जैसे कि चलो एक बार को केले का भी सेवन किया जा सकता है, क्योंकि उसके छिलके के ऊपर ही केमिकल होता है और छिलका धो के फिर हम उसको खा सकते हैं। तो अभी उसने इतना नुकसान नहीं किया, मैंने उसको भी खाकर देखा था, लेकिन ये पपीते ने तो मेरी जान ही ले ली। और इस बार तो मैंने पपीता खाने की हद ही कर दी। इतने खाएं कि रोज आधा किलो पपीता तो मैं खा ही लेती थी। लेकिन जब पता चला कि इसके कारण फायदे की जगह नुकसान मुझे हो रहा है, तो सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोग देखकर ही पपीते का सेवन करें, अदरवाइज फायदे की जगह नुकसान होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि अब फलों में वह बात नहीं रही, सारी चीज़ें यूरिया से उगाई जा रही हैं और सारे जो फल हैं वो कच्चे ही तोड़कर पकाए जाते हैं। तो एक तरह से हमें एक जहर का सेवन ही करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अगर धोते भी हैं तो कुछ अंश रह जाता है और वह सीधे हमारे पेट में जाकर
बहुत ही सारी बीमारियों का कारण बनता है। अब तो बहुत ही रिस्क हो गई है। फल एक तो इतने महंगे होते हैं, ऊपर से अब उनमें वह बात नहीं रही कि वो हमें कुछ फायदा दे रहे हों। तो आप लोग भी पपीते का सेवन यदि करते हैं तो थोड़ा सा देख कर ही लें। और मुझे नहीं लगता है कि अब इसका मुझे कोई फायदा हुआ है तो आप लोगों को भी कोई फायदा होगा, क्योंकि पेड़ से पका हुआ हो तो सही में ही फायदा देगा। और यदि ये लोग पका रहे हैं केमिकल लगा के तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे पेट में दर्द भी स्टार्ट हो गया था मेरे। और बच्चों ने भी खाया तो उनके पेट में भी दर्द हो गया। फिर मैंने सोचा कि और देखती हूँ कि सही में ये नुकसान कर रहा है, तो और भी मैंने खाना इसका बंद नहीं किया, मतलब खाती रही। तो फिर जब मैंने इसको बंद कर दिया तो सही में पेट का दर्द भी सही हो गया, लूज मोशन भी सही हो गए। फिर समझ में आया कि सबसे ज़्यादा मेरी बीमारी का जो जड़ है वो ये पपीता है। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको देख कर ही खाएं। मैं तो खैर परेशान हो गई, आप लोग परेशान ना हो। मेरा यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।